हेलो दोस्तों, अगर आप इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस थंबनेल पर लिखी लाइन को गौरपूर्वक पढ़ रहे होंगे कि डीएमआईटी बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप डीएमआईटी बिजनेस कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं कोई हर्डल्स आ रही हैं और आप बिजनेस में असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को जानने के लिए कैसे क्या कारण है जिसके कारण हम डीएमआईटी बिजनेस में असफल हो जाते हैं, उस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं। तो आप राइट वीडियो के ऊपर आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक पर दो तरीके से हम लोग बात करेंगे। पहला तो ये कि जब डीएमआईटी बिजनेस में आने से पहले आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण आप आगे डीएमआईटी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तब असफल हो जाते हैं। पहला पॉइंट, कौन सी गलतियां करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और दूसरा पार्ट होगा जब डीएमआईटी बिजनेस का फाइनली आपने डिसीजन ले लिया है स्टार्ट करने का, और जब कर देते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ट्रेनिंग कहीं से भी ली है, लेने के बाद आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण आप इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो दो मुख्य बातें हुई, डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन सी गलतियां, डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कौन सी गलतियां। हम दोनों गलतियों के ऊपर प्रकाश डालेंगे जिसके कारण आप असफल हो जाते हैं। अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा इन गलतियों को रोक दें तो आप डीएमआईटी बिजनेस में सफलताओं के शिखर तक जा सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं वीडियो में आगे की वो कौन सी गलतियां हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत खुशी है कि आपने हमारे डीएमआईटी टेस्ट फैक्ट चैनल के ऊपर दो वीडियोस को, इसी टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियोस को आपने बहुत अप्रिशिएट किया, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला वीडियो था कौन सी कंपनी चुने डीएमआईटी बिजनेस शुरू करने में आने वाली समस्याएं। इस वीडियो को आपने बहुत अप्रिशिएट किया, जो लगभग 9 महीने पहले अपलोड किया गया था। दूसरा वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसे आपने इससे भी ज्यादा अप्रिशिएट किया, 11 बातों से बचकर रहना वरना डीएमआईटी बिजनेस हो जाएगा जीरो। ये वीडियो भी आपने बहुत अप्रिशिएट किया और आप लोगों को ऐसा लगा कि यार इस बिजनेस में उतर रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लें। तो इस वीडियो को भी आपने बहुत अप्रिशिएट किया और मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये तो आपके एकदम ही दिमाग के कपाट खोलेगा कि ये गलतियां हैं जिसके कारण डीएमआईटी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना, उतना ही शेयर करना, उतना ही ध्यान से सुनना। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले उस हिस्से की जब डीएमआईटी बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया और करने से पहले हम कौन सी गलतियां करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा यार डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया अभी तो उससे पहले कौन सी गलतियां हो जाएगी। भाई स्टार्ट नहीं किया उससे पहले, एक कदम एक स्टेप नहीं उठाया उससे पहले कौन सी गलतियां होगी। तो मैं आपका ध्यान उसी और आकर्षित करने वाला हूं कि बिजनेस स्टार्ट नहीं किया उससे पहले ही आप गलतियां कर देते हैं। आप कहेंगे क्या? तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए आपके स्क्रीन के सामने, मतलब यूट्यूब पर आपके सामने अचानक से कभी डीएमआईटी का वीडियो आया या आपके किसी जानकार आदमी ने आपको बताया कि डीएमआईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसके अंदर काम किया जा सकता है। और एक ऐसी संस्था है जिससे टीम 360, जिसका हमने यूट्यूब पर वीडियो देखा है, जो स्कूल्स के अंदर डीएमआईटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उनके पास तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और वो तो 5,500 एक बच्चे से फीस लेते हैं, 100 बच्चे हो जाते हैं, 5 से 7 लाख की उनकी अर्निंग हो जाती है। यार ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है और हमें भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए हमारे शहर के लिए, ऐसा सोचकर आप डीएमआईटी के ऊपर इंक्वायरी करते हैं। अभी तक आपको मैंने कोई गलती नहीं बताई, ये आपको इंक्वायरी करना तो जरूरी है, आप जिज्ञासावश करते ही हैं। लेकिन जैसे ही आप इंक्वायरी करते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनियां दिखाई देती हैं। अब आप कंपनियों का सिलेक्शन, सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई तो अब सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन आपके हाथ में है, वो आप अपने विवेक से करेंगे। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा विवेक दे रखा है तो आप उससे अपने दिमाग से यूज करेंगे कि हम किस कंपनी को यूज करें, कौन सी कंपनी है जिसके साथ हम जाएं, एसोसिएट और आगे बढ़ें। तो सबसे पहली गलती आप कहां करेंगे अब मैं बताने वाला हूं आपको। आप सिलेक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का चुनाव करने में कहीं अगर चूक कर देंगे तो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब आप असफल होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। पहला, आप क्या करते हैं कि जब सर्च करते हैं तो इंडिया में 2 तरह की कंपनी आपको दिखाई देती है। पहली कंपनी ऐसी जो कि B2B काम करती है, यानी डीएमआईटी का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बेचा, दूसरे को बेचा, तीसरे को बेचा, चौथे को बेचा, जिसको बेचा वो जाने आगे उसको क्या करना है। जिस कंपनी से आपने सॉफ्टवेयर लिया वो आराम से बैठते हैं, देखते हैं सॉफ्टवेयर ले लिया, पैसे आ गए, टाटा बाय बाय, इतना होता है। दूसरी तरह की कंपनी एक और जो एक काम करती है, जो सॉफ्टवेयर भी देती है और एक्चुअल में डीएमआईटी के एंड यूजर कौन है? डीएमआईटी का स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तक भी इस कंसेप्ट को पहुंचाती है। एक कंपनी ऐसी है जो केवल सॉफ्टवेयर दे रही है, एक कंपनी ऐसी है जो सॉफ्टवेयर के साथ साथ
इस काम को स्वयं खुद भी एंड यूजर तक स्कूल्स के अंदर पहुंचा रही है बच्चों को, क्योंकि एंड यूजर बच्चे कहां मिलेंगे? कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, तो वहां तक भी पहुंचा रही है। एक कंपनी ऐसी जो केवल सॉफ्टवेयर देने का काम करती है और उसको सॉफ्टवेयर का ही एक्सपीरियंस है, और एक कंपनी ऐसी जो सॉफ्टवेयर भी दे रही है साथ में इस काम को स्वयं भी कर रही है स्कूल्स में, तो उसको स्कूल का और सॉफ्टवेयर का दोनों का अनुभव है। अब आप सिलेक्शन करते हैं, अब यहीं पे आप गलती करेंगे। आप क्या करेंगे भाई, क्या होगा कि एक कंपनी ऐसी जो सॉफ्टवेयर दे रही है वो अपने बारे में आपको सब बात बताएगी, आप फोन पे बात करेंगे, हम ऐसा सॉफ्टवेयर देंगे, हम इतना सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो सब आपको बताने वाले हैं और आप उनसे फोन पे बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो आपको पैसा बहुत कम बताने वाले हैं, 20,000, 25,000, 12,000, 10,000, 7,000 ऐसा। आप क्या करेंगे, अपना दिमाग यूज करने के बजाय पैसे देखेंगे, 25,000 में मिल रहा है। वहीं आप एक ऐसी कंपनी को भी कॉल करते हैं जो सॉफ्टवेयर भी दे रही है, साथ में आपको स्कूल में काम करना भी सिखाने वाली है, जिसने लगभग 400-500 स्कूल कर रखी है, जो कि आप यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे। ऐसा आप जबरदस्त आपके सामने नजर है। तो एक कंपनी की फीस है 1,18,000 और एक की फीस है 25,000, तो जाहिर सी बात है आप 25,000 वाली की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। लेकिन आप पहली गलती यही कर देते हो, उस 25,000 वाले से आप सॉफ्टवेयर तो ले लोगे, लेने के बाद व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होने वाला है? कुछ नहीं, क्योंकि जिस कंपनी ने आपको सॉफ्टवेयर दिया, देने के बाद आपने ले लिया, क्योंकि इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, यहां पर ट्रेनिंग बेस्ड इंडस्ट्री है। आपके पास सॉफ्टवेयर आया, लेकिन सॉफ्टवेयर का करोगे क्या? अब आपको एंड यूजर तक, बच्चे तक पहुंचाना है। तो मैं ये नहीं कहता कि सॉफ्टवेयर लेना खराब है, लेने के बाद में क्या होगा वो खराब है। लेने के बाद आप घर पे बैठ जाओगे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10, 15, 20 की कर दी, काम खत्म। क्या आप 10, 15, 20 की करने के लिए आपने 25,000 लगाए थे? आपने किस विजन से काम स्टार्ट किया था? कोई आदमी अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है इस विजन से कि मैं इसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मेरी इतनी सारी ब्रांचेज होगी, मैं विश्व में फैलूंगा, आगे बढ़ूंगा, मेरे सपने हैं, मेरे परिवार को मैं अच्छे उनके सपने पूरे कर सकूंगा, विश्व भ्रमण करूंगा, आगे बढ़ूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, नया फोन खरीदूंगा, शानदार कपड़े पहनूंगा। आदमी इस विजन से चालू होता है, तो वो उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आपने क्या किया, 25,000 रुपए देखे और वो सॉफ्टवेयर ले लिया और सारे सपनों को आग लगा दी, खेल खत्म हो गया, क्योंकि आप आगे कर ही नहीं पा रहे, ट्रेनिंग नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। तो पहली मिस्टेक होगी, सिलेक्शन ऑफ कंपनी आपके द्वारा गलत हो जाता है, जिसका इंपैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पड़ता है। और वो क्या पड़ेगा सेकंड, इस समय मैं आपको बताऊंगा। सेकंड गलती, ग्रोथ ऑफ मदर कंपनी। ग्रोथ ऑफ मदर कंपनी यानी जिससे भी आपने ली, मैं नहीं कहता हमसे ले लो, कहीं से ही ले लो, आप कहीं से ली तो आपने उसकी ग्रोथ देखी या नहीं देखी। सबसे अहम चीज, अरे किसी को 25,000, 40,000, 1,00,000, 18,000, 20,000 जो भी आप देने वाले हो, उसकी ग्रोथ देखी आपने कंपनी की? क्या आपने उसका यूट्यूब चैनल देखा? साल भर, 2 साल से वीडियो आए हुए बंद हो चुके हैं, आते ही नहीं है वीडियो। क्या आपने उनके चैनल पे देखा कि कोई स्कूल में जाता है, सेमिनार करते हैं? क्या उनसे जिन्होंने लिया, उन सॉफ्टवेयर कंपनियों से जिन्होंने भी ली, क्या वो लोग कर पा रहे हैं स्कूल्स? वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने इन चीजों को नोटिस किया, देखा कभी आपने? अगर ध्यान से नहीं देखा और आपने ग्रोथ नहीं देखी है तो आप दूसरी गलती कर रहे हो। और एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारे सेमिनार कर रही है, स्कूल्स में जा रही है, उनसे जिन्होंने लिया वो तक सेमिनार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी सेमिनार कर पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपने ये ग्रोथ देखी? तो आप सेकंड गलती करते हैं, ग्रोथ ऑफ मदर कंपनी। सामने वाली कंपनी जिससे आप लेने वाले हैं उसकी ग्रोथ नहीं देखते, तो ग्रोथ नहीं देखेंगे तो सेकंड मिस्टेक ये होने वाली है। अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि आप ये नहीं देखते कि डीएमआईटी का एंड यूजर कौन है। एक्चुअल में डीएमआईटी का एंड यूजर है स्टूडेंट। तो जिस भी कंपनी से आप लेने वाले हैं उन्होंने कितने स्टूडेंट की डीएमआईटी कर दी आज तक? क्या आपने कभी ऐसा देखा? कितने स्टूडेंट है जिनके वीडियोस हम उनके चैनल पर दे रखे हैं, यूट्यूब पर या वेबसाइट पे कहीं है क्या कुछ? कभी आपने देखा कि कितने स्टूडेंट है? और स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? कोचिंग सेंटर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में। इन सब जगहों पर आपके एंड यूजर स्टूडेंट बैठे हैं। क्या उनसे रिलेटेड कोई वीडियो उन सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास में देखे आपने, या किसी अदर कंपनी के पास आपने देखे? तो जिस भी कंपनी के पास देखे, क्या उस दिशा में आप बढ़ रहे हो या उस दिशा में जा रहे हो जिसके पास कोई एंड यूजर से रिलेटेड वीडियो नहीं है? अगर नहीं है और उस दिशा में आप जा रहे हो तो तीसरी गलती आप करने वाले हो। चौथी मिस्टेक के ऊपर मैं आता हूं। चौथी मिस्टेक है, क्या आपने, इसी से रिलेटेड है थर्ड मिस्टेक से, क्या आपने किसी भी ऐसी कंपनी से बात की जिससे आप लेने में इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर, डीएमआईटी की ट्रेनिंग? उनसे कभी आपने फोन पे पूछा कि यार आप लोग इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, क्या आपने कभी कोई स्कूल की? अगर वो व्यक्ति कहे कि हाँ हमने स्कूल की, तो क्या आपने कभी उनसे कोई वीडियो मांगे या उनके यूट्यूब चैनल पे आपने कभी कोई वीडियो देखा? जब स्कूल सेमिनार को कोई वीडियो ही नहीं देखा
तो क्यों अननेसेसरी उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? और अगर उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हाँ हम स्कूल नहीं करते लेकिन हमारे से जिन्होंने ली वो स्कूल करते हैं, तो क्या आपने उनसे ऐसे वीडियो मांगे कि उनसे जिन्होंने भी लिया ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर लिया, क्या उन लोगों ने स्कूल कर ली? तो उनके वीडियो आपने कभी मांगे? अगर वो वीडियो भी नहीं मांग रहे हो, जिस कंपनी से आप बात कर रहे हो वो लोग भी वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो आपकी चौथी मिस्टेक है कि आप उस दिशा में जा रहे हैं। अगर उस दिशा में जा रहे हैं तो इसका फर्क आपको पड़ने वाला है। जब फाइनल डिसीजन आप ले लेंगे, उसके बाद जब काम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या समस्या आएगी वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूं। पांचवी मिस्टेक की बात की जाए तो मैं आपको कहना चाहूंगा फाइनल डिसीजन, आपका डिसीजन ही गलत है। अगर आप उस दिशा में जा रहे हो तो पांचवा पॉइंट यही है, इट गोज विदाउट सेइंग, कि आपने जो डिसीजन लिया वो ही गलत है। क्योंकि पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार मिस्टेक करने के बाद जब पांचवी आप चीज ले रहे हो तो गलत ही होने वाली है। पांचवा आपका स्टेप ही गलत है। इसलिए डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये 5 मिस्टेक कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी सफल नहीं होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे, अरे हमने तो ये सारी गलतियां करी, हमने तो सॉफ्टवेयर भी ले लिया सस्ता, उसके बाद भी हम तो स्कूल कर पा रहे हैं, हम तो यहां जा रहे हैं, हमने तो बहुत सारे बच्चों का कर लिया। भाई आपके मन में आ सकता है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब गलतियां करी है और फिर भी कहीं से 10, 12, 15 हजार का सॉफ्टवेयर ले लिया और आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप स्कूलें भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो 10, 12, 15 हजार जिस भी कंपनी से आपने ले लिया, और अगर आप ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने कोई स्कूल कर ली, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल से पूछ सकते हो कि 10, 12 हजार कंपनी का कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन आप कहां से सीख रहे हैं? यूट्यूब पे ऐसी कंपनियों के वीडियो देखकर सीख रहे हैं जो लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो आपकी 12 हजार वाली कंपनी का क्या हुआ? आपके डिसीजन का क्या हुआ? आप तो दूसरी संस्थाओं से सीख रहे हैं। क्या आपने जब 12 हजार वाली कंपनी से कुछ सीखा तो आपकी क्या वहां से कोई बुक ली? आपने कोई बुक मिली आपको डीएमआईटी पे? नहीं। लेकिन आप बुक किससे खरीद रहे हैं? किसी और कंपनी से। फिर क्या हुआ आपके डिसीजन का और क्या हुआ 12 हजार वाली कंपनियों का? आपको कुछ लिटरेचर ही प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? अपनी ताकत लगाकर कर पा रहे हैं, अपने लिंक से कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन उस कंपनी से आपको कोई सपोर्ट या हेल्प नहीं मिल रही है। जो कर रहे हैं वो आप स्वयं कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए हम आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भाई आप अपनी क्षमताओं की, अपनी कैलिबर को यूज करके कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत आगे तक जाने के लिए आपको स्वयं ही जो खड्डे हैं ना वो खोदने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपको कोई पता नहीं है कि यार ये खड्डा है, मैं आगे गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा, तो आप गिरोगे। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था है जो आपको बता दे कि भाई इस रास्ते से मत जाना, यहाँ पे खड्डा मिलेगा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस्ड कंपनी के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि वो इन रास्तों से निकल चुके हैं। और एक ऐसा है कि आप ये चाहते हैं कि जो 10-11 साल का जिसने भी संघर्ष किया वो संघर्ष मैं खुद भी करूंगी या करूंगा, उसके बाद ही हम तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी और से हम सीख लें, वो नहीं। भाई किसी ने 11 साल इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं और वहां से हम उसके एक्सपीरियंस से सीख लें, वो हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि वही 11 साल का संघर्ष हम खुद करेंगे। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करते हैं कि जब फाइनल डिसीजन आप ले लेते हो डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट करने का, उसके बाद में आप कौन सी ऐसी 20 गलतियां करते हैं, 20 मिस्टेक्स आप करते हैं, जिसके कारण आप इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। अब 20 मिस्टेक है तो मैं एक एक मिस्टेक आपको बताता जाता हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं उस मिस्टेक के बारे में आपको बताऊंगा जो उन 20 में से सबसे नंबर 1 पर आती है, और वो ये है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं डीएमआईटी का, जो पुराना आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो गलतियां की उसका जिक्र मैं कर चुका, अब दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन अगर उससे कोई रिलेटेड होगी तो मैं जरूर आपको रेफरेंस दूंगा पुरानी मिस्टेक का। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि पहली मिस्टेक है कि क्या आपके पास डीएमआईटी का लिटरेचर कुछ अवेलेबल है, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो या कोई बुक में, बुक्स के रूप में कुछ लिटरेचर अवेलेबल हो, जिसे पढ़कर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, खुद को इंप्रूव कर सके, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा सके, अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सके, अपनी डीएमआईटी को लोगों तक प्रॉपर कन्वे कर सके। ऐसा लिटरेचर क्या आपके पास में है, चाहे वो पीपीटी में हो या पीडीएफ में हो या बुक्स में अवेलेबल हो या वीडियो फॉर्मेट में हो, कुछ भी है। आप सोचेंगे नहीं यार हमारे पास तो नहीं है। तो क्या आपने जिस संस्था से लिया वहां से कुछ आपको मिला? तो आप सोचेंगे नहीं वहां से इतना कुछ खास नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या आपने गूगल पे इतना सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया? हाँ किया, लेकिन 2-3 दिन किया, उसके बाद में कुछ नहीं किया।
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जो सीखा वो पर्याप्त है? अगर पर्याप्त है तो इस फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज हमें 11 साल होने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि डीएमआईटी में हमने कुछ सीखा, लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत कुछ है जो सीखना बाकी है। हम तो ये सोच रहे हैं, और अगर आप 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ये सोच रहे हैं, ऐसी कंपनी से सीखने के बाद जो केवल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है उससे सीखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीएमआईटी में मैं एमबीए हो गया, एमबीए नहीं एमबीए, एम मतलब मुझे, बी यानी बहुत, ए यानी आता है, मुझे बहुत आता है। अगर आप एमबीए हो गए हो 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कह सकता। पहली गलती आपकी कि आपके पास में लिटरेचर नहीं है, क्योंकि आपकी मदर कंपनी ने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कराया, आपने खुद से यूट्यूब या खुद की रिसर्च से कुछ नहीं हासिल किया, तो आपकी नींव कमजोर है और आपके पास कमांड नहीं है डीएमआईटी के ऊपर, तो आप आगे असफल ही होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, ना वीडियो लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है ना बुक। लेकिन अगर बात की जाए टीम 360 की, तो वीडियो में बात करें तो केवल डीएमआईटी के ऊपर देखें तो लगभग 170 वीडियोस हैं, 170, जो आप सीख लो तो भी बहुत है। अगर बात की जाए कंपनी के चैनल पर तो लगभग 1500 वीडियोस हैं। अगर बात की जाए बुक्स के बारे में तो आप स्क्रीन पर बुक्स देख सकते हैं, और स्क्रीन पर बुक देखिए कितनी सारी बुक्स हैं। 4 बुक्स है डीएमआईटी के अंदर जो आपको पूरी तरह से कैपेबल बना सकती है डीएमआईटी के अंदर। चलिए हम लोग सेकंड मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं। अगर सेकंड मिस्टेक की बात करूं तो मैं आपको कहूंगा कि चलिए आपने कहीं से भी सीख लिया, जो जहां से भी सॉफ्टवेयर लेना था आपने ले लिया, और आपने ये भी सीख लिया और लिटरेचर भी ले लिया, डीएमआईटी भी सीख ली, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? क्या आपने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया? पोस्ट करने के भी कई तरीके हैं। क्या आपने वीडियो बनाए? क्या आपने फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर कुछ पोस्ट किया वीडियो वगैरह, या आपने कोई इमेज बनाकर, क्रिएटिव्स बनाकर क्या आपने पोस्ट किए? हाँ, आप सोचेंगे किए, बिल्कुल किए, लेकिन 2 या 4, 5, 6 दिन किए, उसके बाद छोड़ दिया। या आप रेगुलर हो? बिल्कुल नहीं। वीडियो खुद के बनाते हो? नहीं बनाते। अगर बनाते तो हम लोग खुद आपके देख पाते। अरे हम तो खुद ही नहीं देख पाते हैं चैनल के ऊपर, आप में से किसी के कोई वीडियो में नहीं दिखाई देते। कोई ऐसा नया पर्सन तो हमें दिखता ही नहीं है जिसके वीडियो है। अगर है तो 2, 4, 5 है, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाते हैं। या कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है तो 3 महीने के बाद वापस से सडनली उसके आ जाता है 1 या 2 महीने का गैप, और आपके वीडियो जो डलते हैं वो हर 2 हफ्ते में एक डलता है। अरे हर 2 दिन में डालो भाई, हर 2 दिन में एक वीडियो डालो। अरे मैक्सिमम 4 दिन में एक वीडियो डालिए। लेकिन आप क्या करते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक वीडियो डालते हो। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी ये समझता है, अरे यार बहुत आलसी व्यक्ति है, धीमे धीमे डालता है, तो आपके चैनल को ऊपर अपलिफ्ट नहीं करता, उठाता ही नहीं है, क्योंकि आप 1 महीने में एक वीडियो डालते हैं, बड़ी मरे वैसे वीडियो। और वो भी बहुत ही बुरी बात है कि आप दूसरे लोगों के वीडियो उठा के खुद के चैनल पर डाल देते हो, तो और ही खराब बात है। तो आपकी एक तरह से गुडविल जीरो हो जाती है। बताऊं कैसे? आप किसी और का वीडियो उठाते हैं, वहां से उठाते हैं, वहां से खुद का कुछ नहीं है, आपका मौलिक कुछ नहीं है, दूसरे लोगों का वीडियो उठा लेते हो, उठा के डाल देते हो, और खुद का वीडियो डालने के बाद में क्या समस्या आती है कि जो कस्टमर आपके होने वाले थे वो देखते हैं, अरे इसको खुद को तो कुछ आता ही नहीं है, इसने तो लोगों के वीडियो उठा के डाल दिए, इसका खुद का तो कोई वीडियो है ही नहीं। खुद का वीडियो नहीं है तो बस आपकी गुडविल जीरो हो जाती है। फिर आप सोचते हैं हमारे को कस्टमर नहीं मिलते, हमारा चैनल हाईलाइट नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। दूसरे लोगों के सामान चोरी करने से बचो और खुद की मौलिक चीज सामने लाओ जो आपको आती है। अगर आपको नहीं आती है तो पहले वाली मिस्टेक को याद कर लो कि लिटरेचर ही नहीं आपके पास में कुछ सीखने के लिए। उससे भी पहले मिस्टेक को याद कर लो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो इतनी गलतियां, 5 गलतियां बताई, वो किस लिए की थी, तो असफलता तो हाथ में आने वाली है ना। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। अगर बात की जाए पॉइंट नंबर 3 की, जिसे मैं कहूंगा कि तीसरे नंबर की गलती जो कि सबसे ज्यादा अहम है, अब तक की सारी गलतियों में सबसे अहम, आपने डीएमआईटी कहीं से भी सीखा हो, क्या डीएमआईटी की आपने काउंसलिंग करी कभी किसी की? और की तो क्या आपने रेगुलर की, 2 दिन में 1, 4 दिन में, 5 दिन में, रोजाना की? और की तो कितनी की? क्या आपने 50-60 काउंसलिंग कर ली है? अगर 50 काउंसलिंग भी कर ली है तो करने के बाद भी आप पीछे हो। 50 काउंसलिंग के बाद आदमी बहुत निखर जाता है, निखरने के बाद तो वो खुद के वीडियोस बनाता है। भाई आपने क्या वीडियोस बनाए? नहीं। आपने क्या कोई मैटर ऐसा लिखा जो फेसबुक पे पोस्ट किया हो? क्या आपने छोटे वीडियोस बनाए? बिल्कुल नहीं। क्या आपने 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो बनाए जो कि YouTube प्रोवाइड करता है? क्या आपने 30 सेकंड का कोई वीडियो बनाया डीएमआईटी पे? बिल्कुल नहीं। अरे जब बनाते ही नहीं है, काउंसलिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या आपने डीएमआईटी के हमारे चैनल के ऊपर जाके टॉपिक्स उठा के क्या उनके ऊपर रीडिजाइन करके कोई नई वीडियो बनाने के प्रयास किए? बिल्कुल नहीं। जब करोगे नहीं तो असफलता झोली में आने वाली है। और क्या आने वाला है? पॉइंट बात करते हैं, चौथे नंबर की गलती कौन सी है। चलिए अगर बात करें 4th नंबर की गलती, वो ये
कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने किसी भी जगह से डीएमआईटी का कंटेंट ले लिया है, सॉफ्टवेयर ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया और आप अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट समझ रहे हैं, तो क्या आपने, 4th नंबर की बात बता रहा हूं, क्या आपने किसी स्कूल में अप्रोच किया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके अंदर डर है कि सामने वाले ने कोई ऐसी चीज पूछ ली जिसका हम जवाब क्या देंगे। क्या आप कोई छोटी स्कूल में गए, बड़ी स्कूल छोड़िए, बड़ी स्कूल में गए या छोटी में गए, कहीं पे भी गए, आपने प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन जो लोग गए वो असफल होकर लौटे। उसके भी 2 रीजन आपको बता देता हूं। पहला, 4था नंबर है पॉइंट, क्या आप स्कूल में गए या नहीं गए? तो आप जाते ही नहीं है। आप कब जाते हैं? 6 महीने 7 महीने होने के बाद में। इतना लंबा टाइम लगाते हैं। उसके पीछे भी रीजन है जो भी आगे आने वाला है। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, जो लोग स्कूल में तो जाते हैं लेकिन असफल होकर लौटते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पहला क्वेश्चन पूछता है। वही 5वें नंबर की गलती है जो बता दूं। 5वीं गलती आपके साथ ये होती है कि आपके पास में कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आपके पास में फाइल नहीं है कि आपने इतनी सारी स्कूल्स में प्रोग्राम कहीं से किए हुए आपने देखे। जब आपने ऐसी कंपनी से प्रोग्राम लिया है जिसने कभी स्कूल में नहीं किया कुछ, तो उनके पास ना तो स्कूल के वीडियो है, ना उनके पास एप्रिसिएशन लेटर है, ना उनके पास कोई स्कूल का मैटर है जो वो आपको दे सके। तो आप भी 5वें नंबर की मिस्टेक है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और फाइल नहीं है, स्कूल के एप्रिसिएशन लेटर नहीं है जो आप किसी को दिखा सकें। तो जब स्कूल में दिखाई नहीं पाओगे तो प्रिंसिपल का फेथ आप पर बनेगा नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन प्रिंसिपल का यही होने वाला है कि साहब, जो भी आपका नाम है XYZ, कि आपने इंडिया की कौन सी स्कूल में डीएमआईटी किया, हमें दिखाइए। अब दिखाने के लिए आपके पास में कुछ है नहीं। अगर कुछ है नहीं तो फिर काम खत्म। जब दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो प्रिंसिपल को लगता है कि यार ये पहली बार मेरे पे ही हाथ साफ कर रहा है, पहली बार हमारी स्कूल के अंदर कर रहा है, कहीं हमारे पेरेंट्स को नाराज ना कर दे, कहीं हमारे यहाँ पर कोई बवाल नहीं हो जाए, पता नहीं कौन आदमी है, कल को ये सेमिनार करके भाग नहीं जाए, कल को सेमिनार करके यहाँ के बच्चों से फीस इकट्ठी करके ना भाग जाए, कल को यहाँ की काउंसलिंग करी नहीं तो। इन चीजों के अंदर वो अपने दिमाग में प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं और आप पर फेथ नहीं करते, क्योंकि आप कुछ भी नहीं दिखा सके। जब दिखा नहीं सके तो आप क्या होके आ गए? असफल। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अगर पॉइंट नंबर 6 की बात करूं तो ये तो और ही ज्यादा जरूरी है। आपको लगेगा यार सारी जरूरी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सारे जरूरी है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगला व्यक्ति क्या चाहता है वो आप समझते नहीं है, उसको परोस देते हैं कुछ और। अगला व्यक्ति डीएमआईटी के बारे में जानना तो चाह रहा है, लेकिन डीएमआईटी में कौन सी चीज उसकी आती है वो आप समझते नहीं है, वो आप उसे समझाते नहीं है। काउंसलिंग के अंदर उसको क्या जानना है वो आप बताते नहीं है। चलो डीएमआईटी करने से पहले आप डीएमआईटी के वो बेनिफिट्स बता देते हैं जो सामने वाले को जरूरत ही नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहता। तो आप सामने वाले की बिना नीड समझे कौन सा प्रोडक्ट सामने पेश करते हो पता नहीं। क्या आप डीएमआईटी, मिड ब्रेन, ईएसपी, फोटोग्राफी, क्यूएसआर, डायनामिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग, आपके पास इतने सारे कोर्स हैं। अब सामने वाले की नीड है कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या वीक रहता है, इसके नंबर कम आते हैं, और आप कहते हो डीएमआईटी करा ले। कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि मेरा बच्चे की उम्र है 24 साल, 22 साल, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर याद तो करता है लेकिन भूल जाता है, और आप कह रहे हो यार तुम एक काम करो फोटोग्राफिक मेमोरी करा लो। कोई बच्चा ये कह रहा है यार मेरा बच्चा तो 7 साल का है लेकिन इसे ये आंसर जल्दी भूल जाता है, इसे याद ही नहीं रहता, और आप कह रहे हो डीएमआईटी कर ले। भाई जहां पर बच्चे का क्वेश्चन का आंसर भूल रहा है वहां तो आप मिड कराओगे मेमोरी के लिए। जो 22-23 साल का बच्चा है जो कंपटीशन एग्जाम या कॉलेज के अंदर है उसको आप डायनामिक मेमोरी परोसोगे, उसे बताओगे ये कर ले। आप कोर्स के बेनिफिट या सामने वाले की नीड को समझे बिना ऐसी चीज परोसते हैं जो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे मछली को अगर आटा चाहिए तो हम उसे आटा देंगे, मछली को कोई जो चीज खाने की चीज है उसको जो पसंद है वो हम देंगे। आप उसे पकड़ा देते हो कोई और चीज तो वो खाती नहीं है, तो मामला बिगड़ जाता है। तो आप क्या है कि कस्टमर के नीड को समझे बिना काम करते हैं, तो उस वजह से आप प्रॉपर चीज आगे कन्वे नहीं कर पाते, या सामने वाला आपकी बातों में आपको स्वीट्स आंसर दे देता है, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और वो चले जाते हैं और आपकी सेल क्लोज नहीं होती। सेम प्रिंसिपल क्या पूछ रहे हैं और आप उन्हें क्या जवाब देते हैं, ये हमने पर्सनली आप लोगों के साथ में देखा है, जो हम वीडियोज में देखा है। कुछ तो प्रिंसिपल से बहुत हार्श हो जाते हैं बात करने में, वो कुछ पूछ रहा है हम कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहा है कि यार मैं हमारे डायरेक्टर से पूछ के बताऊंगा सेमिनार करना है या नहीं करना है, और आप कह रहे हैं डायरेक्टर से क्या पूछना है, आपकी परमिशन हो तो हम बाहर बैनर लगा दें।
वो बेचारा कह रहा है मेरे को प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मुझे डायरेक्टर से बात करनी होगी, डेट कौन सी लेनी होगी बात करूं, और उसको आप कह रहे हैं अरे परमिशन तो देखा, आप हमारे क्या समाज के लिए इतना भी नहीं कर सकते, आप क्या सेमिनार के लिए हमें सब मौका नहीं दे सकते, क्या हम स्कूल के बाहर बोर्ड नहीं लगा सकते, क्या फ्री का ही तो सेमिनार करना है, इसमें डायरेक्टर से क्या पूछना है, आप ऐसी बातें बोलते हैं। अरे उसकी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर से बात करने की, और आप उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ और। तो कहने का एग्जाम्पल ये जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप सामने वाले की नीड समझ के अपनी बात को परोसो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती है। चलिए पॉइंट नंबर 7 के बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 भी बहुत कमाल का है साहब, ये बहुत ही फायदेमंद है, जो आपकी ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे? आपने किसी भी संस्था से लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कि आपने किसी भी जगह से लिया हो, लेकिन बाद में आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है उस संस्था से, आपकी जो मदर कंपनी है उससे आप कोऑर्डिनेट कैसे करते हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय दूंगा आपको, 3 मिनट का 2 मिनट का एक्स्ट्रा बोलूंगा। वो ये कि क्या होता है कि मदर कंपनी जो होती है ना, जो वाकई इस फील्ड में काम कर रही है बहुत अच्छे से, जो वाकई इस फील्ड में ग्रो कर रही है, जो खुद स्कूलें कर रही है, वो आपको सपोर्ट करती है। लेकिन जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर दिए हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन केवल टेक्निकल ग्राउंड पे, टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई समस्या आई तो दे दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड समस्याएं रोज थोड़ी आती हैं, तो रोज नहीं आती। अब बार बार आप, ऐसा तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर खराब हो गया उसको ठीक करा के 4 पैसे की अर्निंग कर लोगे, ठीक कराने से तो कुछ होगा नहीं। आपको जाना पड़ेगा स्कूल में, फील्ड में, सेमिनार में, स्कूल में, कॉलेज में, ओपन सेमिनार में, पेरेंट्स इंटरेक्शन, वहां पर आपको हेल्प करती है ऐसी कंपनी जो कि स्कूल्स में जाती हैं, खुद बात करती है, ठीक है। अब आपका कोऑर्डिनेशन उस कंपनी से कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आप उनसे हेल्प ही नहीं लेते हैं? हेल्प नहीं लेते हैं तो फिर आप सक्सेस होंगे नहीं। दूसरा, आप उनसे हेल्प तो लेते हैं, उनसे सारी चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद खुद करने का प्रयास करते हैं तो वो भी आपसे नहीं हो पाता, फिर भी आप असफल हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप उन्हें स्कूल में सेमिनार की डेट लेने के बाद उन्हें बुलाएं, बुलाने के बाद वो सेमिनार में जब आते हैं तब आपका काम हो जाता है। तो जब इतना इजी गोइंग काम हो सकता है तो आप उनको बुलाना चाहिए। तो आपका कोऑर्डिनेशन आपका स्वयं का, क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए कि जिस भी संस्था से आपने ले लिया वो आपको चला चला के फ़ोन करेंगे, आपका खुद का भी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने चीज़ सीखी है तो सीखने के बाद मैं उसको खुद को तैयार करूं, करने के बाद मैं कंपनी के टच में रहूं, उनसे चलाकर बात करूं, कोई समस्या आ रही है तो पूछूं, कोऑर्डिनेशन रखूं, काउंसलिंग में दिक्कत है तो मैं समझूं, सेमिनार में दिक्कत आ रही है, स्कूल में डेट लेने में दिक्कत आ रही है तो कोऑर्डिनेशन रखूं। आपको स्वयं को रखना होगा। आपका जिस भी कंपनी ने आपको जो सिस्टम बताया उसको फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, जैसे मैं हमारा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टीम 360 हम लोगों ने आपको प्रोवाइड की फ्रेंचाइजी, आपने ले ली, काम कर रहे हैं। अब आपने हमसे सपोर्ट मांगा, हमने आपको सपोर्ट दे दिया। आपने हमें सेमिनार के लिए बुलाया, हम आपके सेमिनार के लिए आ गए, एक ठीक है। अब हमारे साथ में एक चीज़ ये होती है कि जब हम आपके सपोर्ट के लिए आते हैं सेमिनार के लिए, तो हम चाहते हैं यार जब हम आपके यहाँ पे आ ही रहे हैं तो क्यों ना आसपास के और भी 2-4 लोग फ्रेंचाइजी होल्डर है वो उसी स्कूल में आ जाए और वहाँ के सीख लें। तो सीखने तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे आके लोग कर लेते हैं आपस में दोस्ती, एक फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी से दोस्ती कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं और फिर खुद की गाड़ी चलानी चालू करते हैं। फिर वो असफल होते हैं क्योंकि उनका फोकस मदर कंपनी पे नहीं है, वहाँ से उनका कोऑर्डिनेशन उन्होंने तोड़ लिया और वो किससे जुड़ गए? दूसरी संस्थाओं से या दूसरी फ्रेंचाइजी होल्डर से जुड़ गए, वो उनसे जुड़ के साथ में काम कर रहे हैं। अब आप मजे की बात देखो, जो ग्रोथ कर रही थी कंपनी उसके साथ तो आप हट गए परे, और ऐसे दो लोग, जो लोग खुद ही वीक है और दूसरा भी वीक है, दोनों वीक कमजोर कमजोर जुड़ गए और असफल होकर रह गए क्योंकि दोनों को कुछ नहीं आता। तो आपने ग्रोथ करने वाले लोगों का तो हाथ दिया छोड़ और दूसरे ऐसे लोगों का पकड़ लिया जो खुद ही 10-10 साल से फेल हुए पड़े हैं, उन लोगों को जाके आपने हाथ पकड़ा और वो लोग भी आपको फेल ही करने वाले हैं। उनके मन में, अरे तू कहाँ सफल हो रहा है, चल हमारे साथ ही आ जा, यहाँ तू कहाँ सफल हो रहा है, तू भी हमारे साथ ही आ जा। तो ग्रोथ करने वाले व्यक्ति के साथ में आप खड़े नहीं थे, आपने मदर कंपनी को कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, उसे छोड़ दिया और ऐसे लोगों का साथ पकड़ लिया जो कि इस फील्ड के अंदर जीरो हैं, जिनके 8-8 साल से यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई वीडियोस नहीं है। ऐसे लोगों को जाके आप हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन हमने दिया एक प्लेटफॉर्म कि यार आप इस स्कूल में आ जाओ, 2-3 लोग आ जाओ, साथ में सीख लो कैसे सेमिनार होता है, स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आके आप अपना फोटो वीडियो भी बना लोगे, आप वहाँ कुछ चीज़ समझा पाओगे, बता पाओगे, आपकी झिझक खुलेगी। लेकिन वह एक नया खेल होता है, हमारे को तो कर दिया जाता है पीछे, और वहाँ जितने लोगों को बुलाया सब हो गए एकजुट और जाके अपने अपने साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और हो जाते हैं असफल, क्योंकि उनको कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो हो जाते हैं।
तो आपको कोऑर्डिनेशन अपनी कंपनी के साथ रखना चाहिए। जिस भी कंपनी से आप लेते हो उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखोगे तो आगे बढ़ोगे। एलोन मस्क का नाम आप जानते होंगे, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। उन्होंने एक बहुत ही काम का थॉट बोला है कि अगर आप जिंदगी में असफल हो रहे हो तो ऐसी भीड़ में खड़े हो जाओ, सफल लोगों की भीड़ में, जो आपको धक्का मार मार के सफल कर दे। तो अब हम सफल लोगों इस फील्ड के अंदर सफलता के ऊपर हैं, हम आपके साथ में बढ़ रहे हैं और आपको धक्का मार रहे हैं कि आप सफल हो जाओ, लेकिन आप किन लोगों के साथ में खड़े हो जाते हो जो असफल है, वो धक्का मार मार के आपको असफल कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन विद योर मदर कंपनी इज नेसेसरी, मस्ट। चलिए हम पॉइंट नंबर अगले पे आते हैं, 8 नंबर पे। अगर 8 नंबर की बात की जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम बोलेंगे रेडी टू इंप्रूव योर सेल्फ, रेडी टू इन्वेस्ट। खुद के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है, इंप्रूव करना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे को हमारी स्किल सेट को सुधारने के लिए हमें टूल सेट पे जाना होगा। तो अगर ऐसी कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखती है यूट्यूब पे, आपने कहीं से लिया हो, कुछ भी लिया हो, मैं उसके ऊपर गौर नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ अपनी स्किल को सुधारने के लिए आपको टूल सेट की जरूरत है। टूल सेट में क्या आ सकते हैं? वीडियो प्रोग्राम्स, वीडियोस, बुक्स आ सकती है, ई बुक्स आ सकती है। आपको इन चीज़ों को खरीदना चाहिए। और मैंने एक लाइन बोली, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप अपनी नॉलेज को लेने के लिए अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो और जब उस चीज़ को पढ़ोगे, आत्मसात करोगे, जब आप अंदर एसिमुलेट करोगे उस नॉलेज को, तो अपने आप बाहर रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए आपको बुक्स वगैरह खरीदनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोगों के द्वारा डीएमआईटी के ऊपर बहुत सी बुक लिखी गई है, लगभग टोटल 13 किताबें हम लोग लिख चुके हैं। लेकिन डीएमआईटी पे स्पेशल वीडियो इसलिए मैं बताऊंगा कि लगभग 4 बुक्स हैं। अब डीएमआईटी पे जब 4 बुक्स लिखी गई है तो हमको चारों बुक्स को खरीदना चाहिए। इन्हें खरीदोगे, पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो, जो आपने सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों से कुछ नहीं सीखा। उनके पास ना बुक्स है, ना वो बनाते हैं, ना देते हैं। तो आपको इन बुक्स को खरीदना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, खुद को इंप्रूव करना चाहिए और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप ये करते नहीं है। जब करते नहीं है तो फिर से गलती, 8वें नंबर की गलती, और आप हो जाते हैं असफल। चलिए हम पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अगर पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करें तो मैं आपको कहूँगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी डीएमआईटी पे, कहीं से कुछ भी लिया, सीख लिया। सीखने के बाद आपने ये नहीं सीखा कि जब स्कूल में जाते हैं तो एक हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर आप अपनी संस्था के नाम से कुछ कर रहे हैं तो क्या आपने संस्था के नाम से टीम का टी शर्ट बना रखा है? आपने अपनी संस्था के नाम से कोई टी शर्ट बना रखा है? क्या आप सामने प्रिंसिपल या डायरेक्टर को ये प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं? क्या आप दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपने देखा कि टीम 360 वाले जब जाते हैं किसी स्कूल में तो हम लोग वेल ड्रेसअप होते हैं, हमारी कंपनी के टी शर्ट्स में होते हैं, सेमिनार लेते हैं तब भी हम टी शर्ट में होते हैं, टी शर्ट पे कंपनी का लोगो होता है, एक साथ 10-5 लोग होते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होता है सामने कि ये एक संगठन का हिस्सा है, ये कुछ कर गुजरने के लिए डिटरमिन्ड लोग हैं। लेकिन आप अकेले, वो भी एक सिंपल सी बनियान, या सिंपल सा बनियान तो क्या कहूँगा, टी शर्ट पहन लिया, कुछ बाहर लटक रहा है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, किसी ने कुछ कह दिया तो शर्ट डाल ली, तो कॉलर ऊपर, ये आस्तीन आपने ऊपर चढ़ा लिए, टाई आप लगाते नहीं हो, सिंपल चल पड़ते हो, तो ऐसा लगता है जैसे चलता फिरता कोई आदमी आ गया, इसने जिक्र कर लिया और वह कोई बात नहीं। तो आप किस चीज़ को शो नहीं कर पाए? देखो आपकी कमियां, ड्रेस कोड आपके पास होता नहीं है तो प्रिंसिपल को आपकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। कॉन्फिडेंस आपका है नहीं क्योंकि आपके पास लिटरेचर नहीं है, साथ में आपने ड्रेस कोड है नहीं, साथ में आपके पास एप्रिसिएशन लेटर नहीं है कोई भी स्कूल वाले को दिखाने के लिए। यार सब चीज़ों में जीरो पड़े हो तो कहाँ से आपकी चीज़ रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ से आप सफलता हासिल करने वाले हैं? चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी एक और गलती है, आप फोकस ऑन डीएमआईटी। डीएमआईटी के ऊपर आपका फोकस है या नहीं आप देख लो। अभी तक जितनी मैंने गलतियां आपको बताई है, जितनी भी गलतियां मैंने आपको बताई, क्या उन गलतियों को आप झेल रहे हैं? अगर झेल रहे हैं तो झेलने के बाद आपके साथ क्या समस्या होने वाली है? कितनी समस्याओं को झेलने के बाद कहीं ना कहीं आप में निराशा आती है और आप असफल होने लगते हैं। असफल होते हैं तो आपका फोकस डीएमआईटी से हट जाता है। फिर आप क्या सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन काम कर रहा है उसके जाके गोचे करूं, उसको जाके कुछ गलत बोलूं, उसके वीडियो में कमेंट कर दूं, उसको कुछ ना कुछ फ़ोन करके गलत बोल दूं, भाई वो कैसे सफल हो रहा है, मैं तो नहीं हो पा रहा। तो आपका फोकस डीएमआईटी पर नहीं है। फोकस का मतलब क्या? डीएमआईटी पर आप पकड़ नहीं बनाते, लिटरेचर आप देखते नहीं हैं, आप वीडियोस देखते नहीं हैं, आप काउंसलिंग का अभ्यास करते नहीं हैं, खुद के वीडियो आप बनाते नहीं हैं, फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते नहीं है, इंस्टाग्राम पे कोई शॉर्ट वीडियो बनाते नहीं हैं, आप खुद अपने अच्छे छोटे वीडियो बना के अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लोट करते नहीं हैं, आप ओपन सेमिनार नहीं करते, आप स्कूल में नहीं जाते, आप कॉलेज में नहीं जाते, आप गेट टुगेदर नहीं करते, आप किसी फ्लैट के वहाँ ऑडिटोरियम में जाकर काम नहीं करते। तो आप जब कर ही नहीं रहे तो आपको लगा फोकस नहीं है डीएमआईटी पर, फोकस नहीं है। दूसरे लोगों के यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस है डीएमआईटी पर, उनको देखकर भी सीखते नहीं है, आप खुद का नोट्स बनाते नहीं है, फिर आपका फोकस डीएमआईटी से हट जाता है
और हटकर कहाँ जाता है वो नेक्स्ट वाले पॉइंट में समझ लो। तो ये गलती नंबर 10 थी। अब 10 नंबर के बाद गलती आती है 11 नंबर, ब्लेमिंग अदर्स। एक और आपकी गलती, ब्लेमिंग अदर, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने वाला काम चालू। क्योंकि अभी तक जितनी गलतियां हुई उसके कारण हम असफल हो रहे हैं। तो अब असफल हो रहे हैं तो असफल आदमी क्या करेगा, कोई बहाने ढूंढेगा कि यार मैं इसकी वजह से असफल हो गया, मैंने ये किया इसलिए असफल हो गया। तो दूसरों के ऊपर तो इल्जाम लगाना बनता है भाई। तो आप करेंगे दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे वीडियोस में जाके गलत कमेंट लिख दिया, तुम तो फर्जी कंपनी हो, तुम तो फर्जी बातें बताते हो, तुम्हारे से कोई हेल्प नहीं दी जाती, तुम तो ऐसा कर देते हो, तुम वैसा कर देते हो, ऐसी उल्टी सीधी बातें बताओगे और आपकी एनर्जी उधर जाएगी। सीखना था DMIT, चले थे आप कहाँ से सॉफ्टवेयर लेकर, इतना घूम फिर के आप कहाँ पे आए, यूट्यूब के ऊपर गलत सलत कमेंट में। अरे जब इतना ही करना था तो क्यों तो किसी कंपनी से 25,000 रुपये लगाए, क्यों कहाँ किसी 1,18,000 लगाए। इतना घूम घाम के सब आके जब यूट्यूब पे कमेंट ही करने थे गलत सलत तो वो डायरेक्ट ही हो जाते। तो क्यों तो पैसा लगा के इतनी जर्नी करने के बाद में कमेंट कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट ही काम हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। सीखा आपने कि इतना सब सीखने के बाद में कमेंट करना चाहिए। कमेंट करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है जो आपने फॉलो किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उधर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो आप ब्लेमिंग अदर्स, वो स्कूल का प्रिंसिपल बेकार था जिसने हमसे गलत चीज़ें पूछी इसलिए हम नहीं कर पाए, हमारे को हमारी मदर कंपनी ने कोई लिटरेचर प्रोवाइड नहीं कराया इसलिए हम नहीं कर पाए, हमने तो सेमिनार के लिए बुलाया था लेकिन वो आए नहीं इसलिए हम अब सफल नहीं है, हमारे को टी-शर्ट ही नहीं दिया इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, हमारे को पोस्ट बनानी नहीं आती, हमें वीडियो बनाना नहीं आता, हमारे जो ना फ्लो नहीं आया। एक और नई चीज़ है, हमारे बोलने में भी फ्लो नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लोग DMIT की वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। एक और ब्लेमिंग, मुझे जब करना होगा तब मैं कर लूँगा, मुझे बार बार मत कहो, मुझे पता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो आप अपना काम करिए, हम हमारा काम करेंगे। तो पॉइंट नंबर कोऑर्डिनेशन वाला आ गया, कंपनी से ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्लेम करने की नेचर आपके अंदर पैदा हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। 12 नंबर की गलती और ही खतरनाक, जहां से आपने लिया उसके साथ चिटिंग चालू कि भाई तुम्हारे से हमने काम सीखा, अब हमारा धंधा हमने अलग कर रखा है और तुम्हारी हम हमेशा बुराइयां करेंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये चीटिंग वाली जो नेचर है वो भी डेवलप होने लगती है, क्योंकि असफल लोगों की निशानी है ब्लेमिंग करना, लोगों के साथ धोखा चालू कर देना। यह होता है, जनरल है। तो अगर आप भी कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो को देखकर अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है तो इस वीडियो के नीचे किताबों के लिंक दिए गए हैं, बुक्स के, वो खरीद लो ताकि आपका फोकस DMIT पर आ जाए और ये नेगेटिव चीज़ों के ऊपर जाना बंद करें आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट नंबर 13 की। अगर पॉइंट नंबर 13 की बात की जाए, 13वें नंबर की गलती है कि आपकी संगत किन लोगों के साथ में, संगत जो है वो आपकी किन लोगों के साथ में। क्या आपका कोऑर्डिनेशन कंपनी के साथ है तो आपका कंपनी से संगत है? क्या आप कहीं इस तरफ दिमाग लगा के बैठे हैं कि हम सेमिनार के लिए बुला लेते हैं और उसके बाद में 4-5 लोगों को ये लोग बुलाएंगे, उनके साथ हम जोड़ तोड़ बैठा लेंगे और उनका साथ काम कर देंगे। तो आप असफल सीख तोड़ जो लोग होते हैं ना, जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, उन लोगों के साथ में आप अपना वो गुट बना लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। वो भी असफल, आप भी असफल और सफल असफल हो जाते हैं। उसके बाद में सारे लोग मिलकर मदर कंपनी जो है ना आपकी, उसको उल्टा सीधा कहना चालू करेंगे और उनके जाके यूट्यूब पर उल्टे सीधे कमेंट करना चालू करेंगे, ये कंपनी ऐसी, ये कंपनी वैसी, ये काम चालू कर देंगे। इसकी नींव कहाँ से आई थी? आप ही के द्वारा। आप ही ने असफल लोगों का ग्रुप इकट्ठा किया और गलत सलत काम चालू कर दिया, प्रयास आपने किए नहीं, सीखे नहीं। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट नंबर 14 की, कि यार आप इतना असफल हो जाते हो 14 नंबर तक आते आते कि आप स्कूल सेमिनार करने भी होते हैं क्या, यही भूल जाते हो। तो स्कूल सेमिनार कोचिंग में जाना भी होता है क्या, कैसे करें क्या करें, तो आप स्कूल सेमिनार भी नहीं करते। तो जब स्कूल सेमिनार नहीं करते तो एंड यूजर कहाँ है? स्कूल में। बच्चे हमारे हाथ में आ नहीं रहे तो हमें 4 पैसे की अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर हमें इरिटेशन होगी तो फिर हम असफल होने वाले हैं, क्योंकि इरिटेट आदमी कुछ नहीं कर पाता है। स्कूल में आप जा नहीं रहे हो तो पैसा नहीं आएगा तो फिर DMIT करोगे कहाँ, जब करने के लिए कुछ है नहीं। स्कूल में हम जा नहीं पा रहे तो 1-2-4 बच्चों की, वो भी रोजाना थोड़ी हो जाती है, महीने में 3-4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चों का कर दिया, उससे काम चलता नहीं है। तो अब फिर आप वापस असफल होने लगते हो। फिर अगला पॉइंट नंबर आता है 15। तो 15 पे आ जाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर अगर 15 की बात करें तो मैं कहूँगा रिसर्च ऑन गूगल। ये भी बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको बताऊँ 11 साल की जर्नी जो हमारी रही है उसके अंदर हमने बहुत रिसर्च किया भाई। हमने लोगों से सीखा है, हमने स्कूल में प्रिंसिपलों से सीखा है, हमने सेमिनार से सीखा है, हमने पेरेंट्स के क्वेश्चनों से सीखा है, गूगल पे रिसर्च करके सीखा है, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देखकर सीखा है। तो हमने रिसर्च करी, तो रिसर्च करने से हम लोग कुछ अपने आप
अपने आप को जो है ना इस योग्य बना पाए, कैपेबल बना पाए कि हम लोग स्कूल में सेमिनार कर पाए। हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन सिखाने के बाद आप खुद के ऊपर कितना समय देते हो इस कंसेप्ट को लेके, आप खुद से कितना रिसर्च करते हो। मैं नहीं कहता आप गूगल पे करो, आप कहीं भी करो, यूट्यूब पे कर लो यार, किताबों में कर लो, लोगों से बात करो, कंसेप्ट के बारे में समझो, किसी मेडिकल फील्ड वाले व्यक्ति से बात करो। कुल मिला के आपने रिसर्च कितना किया? रिसर्च वर्क आपके पास है नहीं। और हाथों से अगर रिसर्च किया गया है, हाथों से बुक पढ़ी गई है, हाथों से वीडियोस देखे गए हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप क्या करते हो, यहाँ से सीखा, सीखने के बाद घर जाके बैठ गए और इंतजार कर रहे हो टीम 360 वाले कब हमारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे, हम बिना मेहनत के पैसे ले लेंगे। अरे सर, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को स्कूल में जाना पड़ेगा, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, चलो मान लो आप यहाँ से सीख के गए और आपके लिए हमने स्कूल कर दी, और आपको DMIT का डी भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, हमने आपके लिए स्कूल कर दी, आपने 4 पैसे कमा भी लिए। सेकंड स्कूल में क्या होगा? सेकंड में फिर से हम थोड़ी आएंगे, आपकी तो नींव मजबूत है नहीं, आपको तो DMIT पे कुछ आता नहीं है, तो फिर सेकंड स्कूल में क्या होगा? और बुरी बात बताता हूँ, चलो आपको कुछ नहीं आता DMIT पे, आपने हमें सेमिनार के लिए बुलाया, हमने बच्चों का सेमिनार कर दिया। सेमिनार करने के तुरंत बाद वहाँ का जो लोकल पर्सन होता है ना, जो आप हैं, पेरेंट आपसे पूछते हैं DMIT पे 10 क्वेश्चन, एडमिशन करा रहे हैं बच्चों का तो आपसे पूछेंगे। हम तो चले गए जयपुर राजस्थान, आपसे पेरेंट पूछ रहे हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं यार। वो आपका हो गया खेल खत्म, सेमिनार भी किया, पैसे भी वेस्ट गए, समय भी खराब हुआ, आपको DMIT पे कुछ आता नहीं है, तो आप पेरेंट के क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाए, तो वो स्कूल भी खराब हो गई और आपकी इमेज भी खराब हो गई कि इसको कुछ नहीं आता। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जो गलती है ना खुद पे इन्वेस्ट करने वाली, जो बुक्स खरीदने वाली, वो गलती मत करो। बुक्स खरीदो, खुद पढ़ो, ताकि कभी भी आपके पास में कोई ऐसा सवाल आए जिसका जवाब आप दे सको, आंसरेबल रहो। अदरवाइज क्वेश्चनेबल रहोगे, क्वेश्चन लगा जाएंगे मार्क, तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए पॉइंट नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। अगर पॉइंट नंबर 16 की बात की जाए 16 की, तो मैं कहूँगा क्रिएट टेस्टिमोनियल्स। आपने जितना भी सीखा, जहाँ भी किया, मैं कहता हूँ आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। करने के बाद आपने अगर किसी की DMIT करी है तो फीडबैक के लिए उसका वीडियो बनाओ यार। भाई आपने 10 DMIT करी तो 10 वीडियो होने चाहिए। 10 वीडियो होने के बाद में उसे यूट्यूब पर डालो। जो आपकी काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो उसको वीडियो यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, आप लोगों को दो, दिखाओ। तो उससे आपके पास में आने वाली है इन्फॉर्मेशन, आपके पास आने वाले हैं लीड्स। भाई आपके काम को देख के करेंगे लोग। लेकिन आप टेस्टिमोनियल तो तब बनाएंगे ना जब आप किसी की काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग ही नहीं करते हो किसी के, तो टेस्टिमोनियल कहाँ से बनने वाले हैं? और झूठ टेस्टिमोनियल चलते नहीं है, तो आप काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और अभी बात आ गई काउंसलिंग करने के लिए तो सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, और खुद पे इन्वेस्ट के लिए तो बुक खरीदनी पड़ती है। बुक खरीदने के लिए ऐसी कंपनी से जुड़ना पड़ता है जो बुक लिखती है। लेकिन आप तो कहाँ जाते हैं? 12-15 हज़ार वाले सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में। तो फिर अब हम भी क्या कर सकते हैं? चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की, 17 की। अगर पॉइंट नंबर 17 के बारे में बात करूं तो मैं कहूँगा किसी भी काम को हम लोग करते हैं ना, तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। अगर आप ब्लूप्रिंट बनाते हो कि मैं इस महीने 4 स्कूल करूंगा या 10 स्कूलों में जाके टच करूंगा और 2 मेरी कन्वर्ट होगी, तो हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा 10 स्कूलों को टच करने का। क्या हम वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं? और वो 10 स्कूलें जो होगी, कौन कौन सी होगी, उसके नाम क्या हमने लिखे? क्या हमने कोई ऐसी हमारे दिमाग में कोई कल्पना क्रिएट करी है? क्या हमने उसे पेज पर लिखा है? क्या हमने उसे लिखकर हमारे जहाँ पे भी, घर पे, ऑफिस में, कहीं पे हमने पेस्ट किया दीवार पे कि ये 10 स्कूल है, हमें करनी है? क्या हमने कोई ऐसा दिमाग में कोई कल्पना बनाई है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसी कल्पना बनाते हैं कि मैं 10 स्कूलों में जाऊंगा, 10 में से 2 तो यार इंटरनेशनल रेशियो की कन्वर्ट होगी, बाकी भले ना कर दे, लेकिन 10 में से 2 करेंगे। और 2 में भी अगर आपको 100 बच्चे मिल रहे हैं, जो कि मिल सकते हैं, एक बच्चे से आप 5,000 भी ले रहे हो, 2 स्कूलों से 10 लाख की अर्निंग होती है। 10 लाख की अर्निंग के लिए क्या आप 10 स्कूलों को जाके हाई लो नहीं कर सकते? DMIT के बारे में बता नहीं सकते? उसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा कि हम इस महीने 10 स्कूलों में जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट जो है ना, वो आप लोग नहीं बनाते, उसमें गलती आपकी नहीं है, लेकिन आपकी मदर कंपनी ने आपको चीज़ सिखाई नहीं है। आपने तो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी से लिया, उसको ब्लूप्रिंट से क्या मतलब है? तो आप हमारे वीडियोस में देखते होंगे, हम इतनी बार है, अंजलि मैडम, अंजू मैडम, DD सर ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग बताते हैं ब्लूप्रिंट बनाइए अपनी ज़िंदगी का, आप कितने स्कूल में जाएंगे, कौन कौन सी स्कूलों को आप टच करेंगे, वहाँ पे क्या फीस रहने वाली है, आप कल्पना करो कितने बच्चों को आप सिखाने वाले हैं। इस तरह का आपने कुछ किया, कुछ नहीं किया, तो फिर आपकी गलती है तो हम असफल होने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करें अगर पॉइंट नंबर 18 की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो उसे इम्प्रूव करिए। पर मान लिया मैंने कि वीक है,
तो पॉइंट नंबर 18 जो है उसका हमने पॉइंट को रखा है लाइजन विद ऐसे पर्सन के साथ लाइजन करिए जो कि रिसोर्सफुल है। लाइजन विद रिसोर्सफुल पर्सन, यानी कि ऐसे पर्सन जिसकी ट्यूनिंग स्कूल्स में, एजुकेशन सेक्टर में, कोचिंग सेंटर में, ऐसे एरिया के अंदर उसकी ट्यूनिंग हो। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है स्कूल में बात करने की, तो फिर ऐसे व्यक्ति का सहारा लीजिए, उसके साथ कोऑर्डिनेट करिए, उसके साथ मिलकर करिए जिसका स्कूल के अंदर अच्छी पकड़ हो, ताकि उसके जरिए आप स्कूल में जा सकोगे। अगर ये भी कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपका फोकस इस ओर तो है ही नहीं कि मैं ऐसे आदमी के साथ में मिलकर काम कर लूं जिसके स्कूलों में लाइजन हो। आपका फोकस इस तरफ नहीं, आपका फोकस है कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिसके ऊपर जाके मैं 2 गालियां लिख दूं। आपका फोकस वहां है जहां गलत सलत बोल दूं, किसी को, किसी वीडियो के नीचे जाके गलत सा कमेंट कर दूं, वो आपका फोकस है। आपका फोकस उधर है ही नहीं, आपका लाइजन के ऊपर फोकस नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा 18 नंबर है लाइजन विद रिसोर्सफुल पर्सन ऑफ एजुकेशन सेक्टर, या ऐसे पर्सन के साथ में काम करिए जिसकी स्कूल्स में लाइजनिंग बहुत अच्छी हो। जो आपको स्कूल 10 टच करोगे ना तो 3 या 4 स्कूल तो दिलवा ही देगा, और दिला देगा तो आपका काम हो जाएगा। तो अपना फोकस इस बिजनेस में कैसे कैसे ग्रो किया जा सकता है उसके ऊपर रखो, और ये फोकस आपका करवाने का काम हम लोग तो करते हैं। बाकी आपकी सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां 12-13 हज़ार वालियों का मुझे पता नहीं लोग क्या करते हैं क्या नहीं। पॉइंट नंबर 19 के बारे में हम बात करते हैं। 19 नंबर की गलती आप लोग क्या करते हैं। पॉइंट नंबर अगर 19 की बात करूं तो आपकी एक और गलती है कि आप किसी भी कंपनी से जाके आप डीएमआईटी लेते हो, और मैं बोलता हूं यार डीएमआईटी अकेली स्कूल्स में नहीं चलती है। डीएमआईटी के साथ आपको सपोर्टिंग कोई कोर्सेज देने पड़ेंगे। अगर आप किसी ऐसी संस्था से लेते हो जो आपको केवल डीएमआईटी दे रहे हैं, या डीएमआईटी के साथ के कोर्सेज भी दे रहे हैं लेकिन उनको यूज करना नहीं सिखा रहे हैं, और यूज करना भी सिखा रहे हैं तो स्कूल में कैसे प्रेजेंट किया जाए वो आपको नहीं सिखा रहे हैं, तो आपकी नंबर 19 गलती है कि आपके पास में सपोर्टिंग कोर्सेज है या नहीं। अगर है तो उन सपोर्टिंग कोर्सेज के कोई आपके पास में डेमो है क्या दिखाने के लिए स्कूल में। तो एक कोर्स चलता है जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, तो मैं आपको कहूंगा डीएमआईटी के साथ में पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन होना चाहिए। उस पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन वर्कशॉप को आप स्कूल में प्रेजेंट करें, लेकिन उसके बच्चे पहले से तैयार कर लो। आपके पास में कोई 10-5 बच्चे तैयार होने चाहिए जिनका डेमो आप स्कूल में दिखा सकें। अगर आपके पास में ये बच्चे नहीं है तो फिर आप सेमिनार को अट्रैक्टिव नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें ये डेमो नहीं दिखाना, तो फिर आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको सक्सेस तो मिल सकती है। लेकिन मैं अगला पॉइंट आपको बता देता हूं कि पॉइंट नंबर 20 के ऊपर ये गलती करते हैं कि अगर आपको लगता है कि यार आप डेमो नहीं दिखाना चाहते बच्चों का, तो मैं कहूंगा फिर खुद का डेमो दिखाओ भाई। फिर डायनामिक मेमोरी का कोर्स आपके पास होना चाहिए डीएमआईटी के साथ में, क्योंकि डीएमआईटी के साथ में कोई सपोर्टिंग कोर्सेज होंगे तो दोनों कोर्स मिलकर साथ में स्कूल में परोसे जाएंगे तो वो तेज चलेंगे। आप केवल एक कोर्स भेजते हो, तो मैं को बताऊं डीएमआईटी में आप क्या डेमो दिखाओगे। आप स्टेज पे सेमिनार ले रहे हैं, अब डीएमआईटी में आप क्या डेमो दिखाओगे। आप डीएमआईटी के बेनिफिट्स बता सकते हो, फीचर्स बता सकते हो, एज ग्रुप बता सकते हो, उसको कैसे किया जा सकता है, प्रोसीजर बता सकते हो, लेकिन डेमो क्या दिखाओगे, कुछ नहीं है। लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपनी खुद की सेल्फ इमेज भी हाई होगी, और एक ऐसा हमारे पास में डेमो होना चाहिए जैसे हम हमारे वीडियोस में डेमो दिखाते हैं, डिजिट वाला डेमो आपने देखा हो डायनामिक मेमोरी का, जिससे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पेरेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो हम हमारा प्रोग्राम तो प्रमोट कर रहे हैं, डायनामिक मेमोरी तो एक बेनिफिट अपने आप दे रही है, लेकिन साथ में डीएमआईटी भी बेनिफिट दे रही है। तो दोनों का मिला जुला रूप जो है, दोनों का मिला जुला बेनिफिट है, वो स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, जिससे ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट होता है। लेकिन आप केवल एक ही कोर्स लेके भागते हो, दिखाने के लिए डेमो कुछ होता नहीं है, फिर काम खराब हो जाता है, तो आप आगे चीज प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये 20 गलतियां जो मैंने आपको बताई, अगर इन गलतियों को करते हो तो आप डीएमआईटी बिजनेस में कभी सफल हो ही नहीं सकते। इन 20 गलतियों से दूर रहिए, ये आप कर रहे हैं तो इनका इलाज ढूंढ लो, इनसे दूर हट जाओ। दूर हटोगे तो आप काम तेजी से कर पाओगे, अदरवाइज 20 गलतियां करते रहोगे तो मैं कहूंगा आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे, डीएमआईटी बिजनेस में। और लास्ट में कहना चाहूंगा, जो आपकी मदर कंपनी है, मुझे पता नहीं आपने किस कंपनी का सिलेक्शन किया है, लेकिन उसका हाथ थामे रखो और ऐसी कंपनी का ही सिलेक्शन करो जो इस फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जब भी आप डीएमआईटी सर्च करोगे तो बहुत सी कंपनियां दिखाई देगी। बहुत सी कितनी, 4-5 कंपनियां, 4-5 कंपनियों के यूट्यूब चैनल जाके देखिए, और यूट्यूब चैनल पर जाकर ये देखो कि कौन सी कंपनी का लास्ट वीडियो कब डला था। आपको अपने आप ग्रोथ समझ में आ जाएगी। बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा। आप जाकर दूसरी कंपनियों के यूट्यूब पर वीडियोस देखिए और ये देखिए कि उनका वीडियो लास्ट कब डला था। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, चलो 7 दिन तक भी चलेगा, पर वहां आपको देखने को मिलेगा 1-1 साल से नहीं डले हुए। तो ऐसी जो ग्रोथ नहीं कर रही कंपनी, ऐसी कंपनियों के साथ में क्या जुड़े हुए हो।
जो वो ग्रोथ नहीं कर रही तो आपके अंदर भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप भी ग्रोथ नहीं कर रहे, बैठे हैं आराम से। तो ऐसी कंपनियों का हाथ थामिए। इसलिए मैं कहूँगा सिलेक्शन ऑफ कंपनी मस्ट है, वहीं से चालू हो जाती है गलतियों की नींव। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। लेकिन पॉइंट नंबर जो आपको मैंने बताया था गलतियों वाला, उन गलतियों के अंदर ध्यान रखना, गलत कमेंट करने वाली गलती से अभी दूर हट जाओ। इसलिए कहूँगा कि कमेंट अच्छे करो, कम से कम पॉजिटिव कमेंट होने चाहिए। इस चीज़ को सीखो, ईगो पे मत लो, अपनी इसके ऊपर सीखो इसे और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ो। तो कमेंट अच्छा करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो में।